की बहनें संजोली और रंगोली अपनी भाभी के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थीं। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कबीर की शादी का। शुक्र है आखिर मेरी भाभी तो घर आई। हाँ, हमें तो भाभी का ही चाव चढ़ा हुआ था और ऊपर से हमारी कोमल भाभी है ही इतनी प्यारी। अरे, तुझे क्या चाव चढ़ा था रंगोली? तुझसे तो खुद के चाव ही पूरे नहीं होते। संजोली, ऐसे कैसे बात कर रही है तू अपनी बहन से? चिल ना मम्मी, मजाक कर रही हूँ। यार बस करो अब। कोमल नई नई इस घर में आई है, ये सब माहौल मत बनाओ। ये भाई बहन तो जब देखो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। बहू, तू आदत डाल ले इन सब की। हाँ, मम्मी की गलती है। मम्मी आप भी ना। कोमल भाभी क्या सोचेंगी? नहीं दीदी, मैं कुछ गलत नहीं समझूंगी। अब मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। हाँ हाँ भाभी, अब मैं तो आज वापस ससुराल चली जाऊंगी। अब आपको कबीर के साथ मेरे घर पर लंच पर आना होगा। हाँ जरूर दीदी, जब आप कहेंगी आ जाएंगे। अरे भाई, मैं भी तो हूँ यहाँ। पहले मेरे घर आना, फिर जाना रंगोली के घर। हाँ हाँ, कोमल दोनों नंदों के घर ही जाएगी, लेकिन पहले तो रंगोली ने इनवाइट किया है ना, तो पहले। अब ये पहले बात क्या होता है, मैंने कह दिया। अब तो पहले मेरे घर पर ही आना होगा। ठीक है संजोली दीदी, हम पहले आपके घर पर आ जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, लंच पर संजोली के घर हो आना और डिनर पर मेरे घर आ जाना। हाँ ठीक है। 2 दिन बाद कोमल और कबीर लंच पर संजोली के घर पर जाते हैं। उनका घर काफी बड़ा था और वहाँ उसका पति सुमित भी था। आइए आइए भाभी, इनसे मिलिए, मेरे पति। नमस्ते जीजा जी। आओ आओ। सॉरी यार कबीर, मैं आ नहीं पाया तुम्हारी शादी में। काफी बिजी था ना काम में। कोई बात नहीं जीजा जी, पता है मुझे आपका बिजनेस काफी बड़ा है। इनका खुद का गारमेंट का बिजनेस है। ओह अच्छा, वैसे आपका घर तो काफी बड़ा है दीदी। हाँ हाँ, चलो आप सब बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ, स्पेशल मुंबई से मंगवाया था डाइनिंग टेबल। हाँ, काफी अच्छा है ये तो। डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं सभी लोग। तभी संजोली खाने के लिए काफी सारे बर्तन ले आती है और बैठ जाती है। कोमल और कबीर एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। अरे दीदी, आप तो बैठ गई, खाना कहाँ है? उस कमबख्त डिलीवरी वाले का इंतजार कर रही हूँ, खाना लेकर तो आए वो। मतलब मैं समझा नहीं। अरे तुम्हारी बहन ने स्पेशल तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया है। ओह अच्छा, होटल से? और क्या, तो खाकर देखना, बहुत अच्छा होगा। पता नहीं कब आएगा डिलीवरी बॉय। सुमित, आप फोन करो ना होटल पर। अरे आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है और संजोली जल्दी से जाती है और डिलीवरी बॉय से ऑर्डर ले आती है। देखो तो क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। कोफ्ते की सब्जी है और पनीर की और बटर रोटी। चलो जल्दी से प्लेट में डाल दो सब, बहुत भूख लग रही है। मैं हेल्प करती हूँ। सभी चीजें परोस कर खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना ज्यादा टेस्टी नहीं था। कोमल और कबीर को तो नहीं लगा। वाह भाई, क्या खाना है। और कैसा लगा तुम दोनों को? ठीक लग रहा है दीदी। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन जितना सोचा था ना उतना अच्छा तो नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर संजोली और सुमित चिढ़ जाते हैं। अरे, तुझे क्यों अच्छा लगेगा? तू कौन सा अच्छे होटल का खाना खाता है? हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा है कबीर। तुम्हारी दीदी सही कह रही है, तुम्हारा टेस्ट ही ऐसा हो गया है। और क्या, तो इतने मन से मैंने तुम्हें लंच पर बुलाया और तुमने तो 1 मिनट में मेरा दिल तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। दीदी इतने मन से बुलाया था तो आप खुद बनाती ना सारा खाना। आपने तो बाहर से मंगवा लिया सब कुछ। अरे मैंने तो सोचा था कि बाहर से बहुत अच्छा मंगवा कर तुम्हें खिलाऊंगी। घर का तो खाते ही हैं। तुम तो उल्टा ही ले रहे हो मेरी सोच को। ओह, अब आप दोनों भाई बहन लड़ाई मत करो। चलो छोड़ो भाभी, आप, ये तो है ही ऐसा। अब आप मेरे साथ आओ, आपके लिए कुछ लिया है मैंने। हाँ हाँ चलो। संजोली उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट करती है। वाह दीदी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, स्पेशल आपके लिए ली है मैंने। पूरे 5,000 की साड़ी है। क्या सच में? और क्या, तो पहली बार आप मेरे घर पर आई हैं, ये तो बनता ही है। थैंक यू दीदी। वैसे आज का डिनर आपका रंगोली के घर पर है ना? देखते हैं वो कैसी सेवा करती है आपकी। हाँ, बस थोड़ी देर में वहीं जाएंगे। काफी देर बातें करने के बाद रंगोली के घर डिनर के लिए कोमल और कबीर वहां से निकल पड़ते हैं और रंगोली के घर पहुंच जाते हैं। उनका घर छोटा था और रंगोली का पति रजत भी घर पर ही था। आओ भाभी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, कब से आपकी राह देख रहे थे। वो जीजा जी, संजोली दीदी के घर पर थोड़ा टाइम लग गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सभी अंदर आते हैं और बेडरूम में ही थे। वहीं रंगोली उनके लिए खाना परोसती है। यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या दीदी? नहीं भाभी, हमारा छोटा सा ही घर है, यही खाते हैं हम। रंगोली दीदी, क्या क्या है खाने में? मैंने कड़ी पकौड़ा और आलू मटर बनाए हैं, साथ में रायता है और जलेबी भी बनाई है। अरे वाह,
ये सब आपने खुद बनाया दीदी? ये भी कोई पूछने की बात है? एक तो इतने प्यार से तुम्हें खाने पर बुलाया है, तो क्या बाहर से मंगवाती? वही तो, सुबह से तैयारी में लगी है कि मेरे भाई भाभी आएंगे, अच्छे से अच्छा बनाना है उनके लिए। अरे वाह दीदी, ये खाना देखकर तो मेरी भूख बढ़ गई है, जल्दी से लगा दो अब। हाँ दीदी, दिखने में तो खाना ठीक ही लग रहा है, तो भाभी खाकर बताओ कैसा बना है। हाँ खा रही हूँ। वैसे संजोली दीदी ने तो हमारे लिए बाहर से स्पेशली खाना मंगवाया था, बड़े होटल से। ओह अच्छा, संजोली की तो बात ही कुछ और है। हाँ वो काफी पैसे वाले हैं, अब आप कहाँ इतने पैसे भर सकती हैं हमारे लिए। अच्छा किया जो घर पर ही बना लिया। अरे कोमल, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? उन्होंने कितने प्यार से बनाया है। हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। असल में दोनों के घर देखकर कोमल समझ गई थी कि संजोली काफी अमीर है और रंगोली गरीब है, इसीलिए वो संजोली को ज्यादा ऊंचा आंक रही थी। वाह दीदी, आपके हाथ में तो जादू है सच्ची, मजा ही आ गया खाकर। थैंक्स। और आपको कैसा लगा भाभी? हाँ हाँ, खाना तो ठीक ही बना है। लगता है इन्हें पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, असल में वो बाहर का खाना खाकर थोड़ा पेट अपसेट हो गया था, तो शायद इसी वजह से। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। तभी रंगोली अपने कमरे से एक गिफ्ट लेकर आती है और कोमल को दे देती है। लीजिए भाभी, ये आपके लिए है, खोलकर देखिए कैसा लगा। हाँ दीदी, खोलती हूँ। कोमल गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर कढ़ाई की हुई एक चद्दर थी। कढ़ाई वाली चद्दर? हाँ भाभी, पिछले 6 महीने से मैं ये चद्दर खुद तैयार कर रही थी, स्पेशल अपनी भाभी के लिए। ये कढ़ाई मैंने ही की है। ओह अच्छा। बहुत सुंदर कढ़ाई की है दीदी। वैसे तो ये चद्दर आपको 200 या 300 रुपए की मिल गई होगी, और कढ़ाई के तो आपके पैसे लगे ही नहीं। संजोली दीदी ने तो मुझे 5,000 की साड़ी दी है। अच्छा, ये बात सुनकर रंगोली को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। भाभी, मैंने तो बड़े प्यार से आपके लिए चद्दर तैयार की थी। हाँ तो हम ले रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है दीदी, इसे तो मैं अपने बेड पर बिछाऊंगा। हाँ हाँ अच्छी है, ले चलते हैं। चलो कबीर, घर चलते हैं अब। कोमल बिना मन से वो चद्दर ले आती है और कबीर को भी जल्दी घर जाने का कहती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन कबीर को कोमल का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनके बीच कहासुनी होने लगती है। कोमल, ये क्या तरीका है? तुम रंगोली दीदी से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? तो मैं और क्या करूं? तुमने देखा नहीं, संजोली दीदी ने हमारे लिए कितना किया, और मुझे इतनी अच्छी 5,000 की साड़ी भी दी है। तो तुम क्या पैसों को अहमियत देती हो, रिश्तों को नहीं? वो बात नहीं है, लेकिन पहली बार मैं उनके घर गई हूँ, थोड़ा अच्छे से कर देती तो क्या हो जाता। रंगोली दीदी ने इतनी मेहनत करके खुद खाना बनाया और खुद तुम्हारे लिए चद्दर पर कढ़ाई की, वो नहीं दिखा तुम्हें? अरे ऐसे कढ़ाई की हुई चद्दरें संडे मार्केट में 100 रुपए में मिलती है। आप भी ना, कुछ भी नहीं पता आपको। संजोली दीदी के पति बिजनेसमैन है और रंगोली दीदी के पति एक टीचर है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अब ये सब मुझे नहीं पता, दोनों के घर जाने से मुझे जो सामने से मिला, मैं तो उसी हिसाब से जज करूंगी ना। कुछ दिनों बाद रंगोली और संजोली मायके में रहने के लिए आती है। संजोली कार से आई थी, जबकि रंगोली रिक्शा से आई थी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम दोनों आ गई, काफी दिनों से याद कर रही थी मैं अपनी बेटियों को। आइए आइए संजोली दीदी, कैसी हैं आप? कार पर आई हैं? वाह। ये बोलते हुए कोमल जल्दी से संजोली से गले लग जाती है और रंगोली पर ध्यान तक नहीं देती। रंगोली को बुरा फील होता है। कोमल, रंगोली से भी मिल ले, वो दिखाई नहीं दी क्या तुझे? ओ हाँ, कैसी है रंगोली दीदी आप? ठीक हूँ भाभी, आप बताइए कैसी हैं आप? लेकिन कोमल उसे इग्नोर कर देती है। चलो संजोली दीदी, मेरे कमरे में, मैं शॉपिंग करके आई थी, आपको सामान दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो भाभी। कोमल रंगोली को इग्नोर करके संजोली के साथ कमरे में चली जाती है, तो रंगोली को बुरा लगता है। रंगोली उदासी से कहती है, भाभी ने तो जवाब तक नहीं दिया मेरी बात का। बेटा दिल पर मत ले, मैं कोमल को धीरे धीरे सब समझा दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं जानती हूँ मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा करती है भाभी। बेटा अभी उसे तेरे स्वभाव का पता नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर से देख रही है। खैर रंगोली चुप होकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। तो बताओ संजोली दीदी, आज क्या खाने का मन है? जो आप कहेंगी वही बना दूंगी। भाभी आज साग बना लीजिए। ओहो रंगोली, तुझसे थोड़ी ना पूछा है, तू भी ना गधी है, घास जैसा साग ही पसंद है तुझे भी। और सस्ता भी तो आता है ना, तो रंगोली दीदी ज्यादा साग ही बनाती होगी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैंने काफी टाइम से नहीं खाया था, बस इसीलिए कह दिया। साग खाने में क्या बुराई है, अच्छी चीज है। मम्मी आप चुप रहिए, भाभी ने मुझसे पूछा है ना, तो बस मेरी पसंद का ही बनेगा। हाँ तो बताइए ना दीदी, अभी आप मेरे लिए मटर पनीर बना लीजिए। ठीक है। कोमल रसोई में जाकर सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी गुस्से में सरिता भी वहाँ आ जाती है। कोमल, ये क्या तरीका है? संजोली की तरह रंगोली भी तुम्हारी ननद है,
तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मम्मी जी मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलत कहा क्या उनसे? मैं सब देख रही हूँ। तुम उन दोनों में कैसे भेदभाव कर रही हो? आपको गलत लग रहा है मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। अभी मैं जिंदा हूँ, कोई बात नहीं। अगर रंगोली से उसकी भाभी प्यार नहीं करती, लेकिन माँ तो करती है ना। सरिता अपनी बेटी रंगोली के लिए साग बनाने लग जाती है। तभी रंगोली भी रसोई में आती है। अरे मम्मी, आप क्यों मेरे लिए साग बना रही हो? मटर पनीर बन तो रहे हैं। बेटा, भाभी तो तेरा कुछ करती नहीं है, माँ थोड़ी ना पीछे हटेगी। मम्मी, मैं तो मटर पनीर भी खा लूंगी, वो तो बस यूं ही कह दिया था मैंने। दीदी, आपकी वजह से हम सास बहू के बीच में दूरियां आ जाएगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती। नहीं चाहती तो क्यों डिमांड रखी फिर साग की? तभी संजोली भी वहां आ जाती है। अरे भाभी, बेचारी रंगोली घर पर ढंग से कुछ खा नहीं पाती, ना कुछ ला पाती है, इसीलिए डिमांड रख दी। आप बुरा मत मानिए, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। मम्मी जी ही मुझ पर नाराज हो रही हैं। रिलैक्स मम्मी, अब तो दोनों चीजें बन रही है। अगले दिन कोमल और संजोली तैयार होकर आती हैं। मम्मी, मैं और भाभी बाजार जाकर आ रहे हैं। अरे तुम दोनों जा रही हो? ना पूछा ना बताया। रंगोली को भी तो लेकर जाओ, वो घर पर अकेली क्या करेगी? अब रंगोली क्या करेगी जाकर? मुझे तो बड़े शोरूम पर जाना है, इसने वहाँ कौन सा कुछ खरीदना है। हाँ मम्मी जी, दीदी तो वैसे भी संडे मार्केट से लेती होगी सामान, तो हम संडे को दोबारा चले जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप चले जाइए। कोमल और संजोली कुछ देर बाद बाजार से वापस आती है तो देखती है कि रंगोली भी हाथ में कुछ लिए घर में आ रही है। तुम भी बाजार गई थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहीं पास से समोसे लेने गई थी। मैंने सोचा आप दोनों बाजार से आएंगी तो साथ में खाएंगे। ओह अच्छा, हमारे लिए भी लाई हैं? वाह। हाँ हाँ बिल्कुल लाई हूँ भाभी। तुम भी ना, समोसे ही मिले तुम्हें, कुछ ढंग का ले आती, कोई पिज्जा बर्गर टाइप। लेकिन समोसे भी तो अच्छे लगते हैं ना। भाई, मैं तो नहीं खाने वाली ये तले हुए समोसे। मैं तो मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, खाना है तो बताओ। हाँ हाँ दीदी, मैं तो पिज्जा खाऊंगी, समोसे भी कोई खाने की चीज है? पिज्जा आप लोग कल खा लेना, अब मैं आपके लिए भी लाई हूँ, आज समोसे खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी, रख दो, गली के कुत्ते खा लेंगे। ये सुनकर रंगोली का मुंह उतर जाता है और वो समोसे लेकर अंदर आ जाती है। क्या हुआ बेटा? वो मैं समोसे लाई थी उनके लिए, पर वो तो खा ही नहीं रही। अरे क्यों? उन्होंने पिज्जा खाना है, अब क्या करूं इनका? उदास मत हो बेटा, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, रख दे। रात को तेरे पापा और भाई आएंगे, उनको दे देंगे। वहीं संजोली और कोमल पिज्जा ऑर्डर कर लेती हैं। रंगोली दीदी, आप भी पिज्जा खा लेना, आप तो कभी खाती भी नहीं होंगी, इतना महंगा जो आता है। हाँ, ये तो समोसे कचौरी खाती है, 10 रुपए में मिल जाता है सब। तभी तो एक पिज्जा एक्स्ट्रा ही मंगवाया हमने। अच्छे से पेट भर के खा लेना आज, फिर पता नहीं कब मिले। कोमल, ये क्या तरीका है? और संजोली, तू तू भी ऐसी बातें करने लगी रंगोली से? हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा मम्मी, पूछ लो आप रंगोली से खाती है क्या वो पिज्जा, पूछो आप। हाँ मम्मी जी तो हर वक्त नाराज होती रहती है नॉर्मल बात पर भी। ओहो, बस कीजिए आप, इतना मत सोचो मम्मी, ये सब चलता रहता है। अगले दिन कोमल की तबीयत खराब हो गई थी और वो बेड से उठ नहीं पा रही थी। सुबह के 9 बज गए थे, आज तो कोमल उठी ही नहीं है। क्या बात हो गई कबीर? वो मम्मी, आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, आराम करने दे उसे। हाँ हाँ। चलो पापा, हम चलते हैं काम पर। उनके जाने के बाद संजोली और रंगोली अपनी भाभी के पास जाती हैं। क्या बात है भाभी? पता नहीं, शरीर दर्द हो रहा है, शायद बुखार हो गया है, उठा नहीं जा रहा। आपने दवाई तो ले ली ना भाभी? हाँ हाँ ले ली। चलो आराम करो, मैं चलती हूँ। वो दीदी थोड़ा घर के काम का आप देख लेना, आज मैं कर नहीं पाऊंगी। उफ, भाभी मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे घर पर तो हर चीज के लिए नौकर लगे हुए हैं। आप चिंता मत करो भाभी, मैं सब देख लूंगी, आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है रंगोली दीदी। हाँ, इसे तो आदत ही है काम करने की, ये कर लेगी। दोपहर तक रंगोली घर का सारा काम कर देती है और संजोली आराम से बैठी रहती है। अरे संजोली बेटा, तू रंगोली की थोड़ी मदद कर दे, सुबह से वो ही कर रही है, मुझसे तो अब घुटनों के दर्द में काम नहीं होता ज्यादा। मैं क्यों करूँ मम्मी, रंगोली नहीं थकेगी, ये तो काम वाली बाई की तरह लगी रहती है। इसके घर पर कौन से नौकर लगे हुए हैं? अरे मुझे तो समझ नहीं आता, तू उसकी बहन है या दुश्मन? क्यों हर वक्त इसे नीचा दिखाती रहती है? मम्मी छोड़ो ना, ये सब आपको तो पता ही है, संजोली को अपने पैसों पर कितना अभिमान है। हाँ भाई, क्यों ना हो, कौन सा चोरी की है, खुद मेहनत के कमाए हैं। तुझे क्यों जलन हो रही है मेरे पास पैसे हैं तो? मुझे कोई जलन नहीं हो रही, तुम गलत समझ रही हो। तभी कोमल वहां आ जाती है। क्या हुआ, दोनों बहनें क्यों लड़ रही हैं? भाभी आप क्यों उठ गई? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए उठ गई।
कुछ नहीं भाभी, देखो तो ये रंगोली को मेरे पैसों से जलन हो रही है। जलन तो होगी ही ना, उनके पास पैसों की कमी जो है। हाँ, इस घर में हर कोई मुझसे जलता है। खैर मुझे क्या, जलते रहे लोग। नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपसे नहीं जलती, आप ऐसा मत सोचिए। हाँ, एक आप ही तो है मेरी अपनी, बाकी सब तो पराये से लगते हैं। अच्छा, इतना ही अपनापन है तो जब आज कोमल बीमार थी तो सारा काम तूने क्यों नहीं किया संजोली? हाँ भाभी, बताइए आप भी। कोमल की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, इसे सही गलत नजर नहीं आता, लेकिन भले मेरी बेटी हो या बहू, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी? अपनी एक बेटी को अच्छा मानती है और दूसरी को गलत। मैं इसकी माँ हूँ, अगर मैं इसे सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा? मम्मी आप रहने दीजिए, आप मुझे कोई सही रास्ता नहीं दिखा रही हैं। न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी। ये बात सुनकर सरिता हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, बेटा तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। शादी के बाद तू बहुत बदल गई है। मुझे नहीं पता कि संजोली दीदी शादी से पहले कैसी थी, लेकिन जब से मैं इन दोनों के घर पर गई हूँ तब से ही मुझे फर्क पता लगा है। अच्छा, जरा बता तो क्या फर्क पता लगा है? हाँ, अभी बताती हूँ। बताती नहीं, दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। कोमल अपने कमरे से बाहर आती है और उसके हाथ में वही साड़ी थी जो उसे संजोली ने दी थी। ये देखकर संजोली थोड़ा हड़बड़ा जाती है। अरे ये साड़ी, ये तो, हाँ ये साड़ी मुझे संजोली दीदी ने दी है। अरे अरे भाभी, ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये साड़ी दी थी तुमने भाभी को, तो इस साड़ी के मिलने से तुम्हें अपनी नंदों में भेदभाव करने का जरिया मिल गया है ना? क्यों नहीं मिलेगा? संजोली दीदी ने मुझे इतनी महंगी साड़ी दी है और रंगोली दीदी ने क्या दिया? एक चद्दर, वो भी पुरानी सी कढ़ाई की हुई। आजकल कौन बिछाता है? भाभी, वो स्पेशल आपके लिए मैंने कढ़ाई करी थी। मैंने सोचा आपको पसंद आएगी। आप भी अगर संजोली दीदी की तरह कोई महंगी साड़ी देती तो मुझे जरूर अच्छी लगती, पर खैर आप तो खुद ही नहीं पहनती। अब अगर मैं तुम्हें इस साड़ी की बात बता दूं तो तुम संजोली को भी गलत समझोगी। आखिर है तो ये भी मेरी बेटी। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मम्मी आप चुप ही रहिए, क्यों ऐसे बात बोल रही है? माहौल खराब कर रही हैं। बेटा, तुझे ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से रंगोली के साथ कोमल का रिश्ता खराब हो रहा है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। संजोली, तुम खुद बताती हो या मैं बताऊं? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और भाभी, ये साड़ी आप मुझे वापस दे दो बस। क्यों दीदी? मुझे साड़ी बहुत पसंद है। आप मेरे लिए तो लाई थी। ये साड़ी संजोली तुम्हारे लिए नहीं लाई थी। क्या मतलब? कोमल की बुआ ने इसकी शादी में साड़ी गिफ्ट में दी थी, लेकिन इसे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर कोमल हैरान हो जाती है। संजोली दीदी, क्या ये बात सच है? भाभी आप ही बताओ, भला ये साड़ी गंदी है क्या? ये साड़ी पुराने रिवाज की है, आजकल ऐसी साड़ियां नहीं चलती है, इसीलिए संजोली नहीं पहनती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन दीदी, आप तो कह रही थी आप मेरे लिए स्पेशल लेकर आई हैं। हाँ भाभी, ये भी तो बाजार से लाई हुई है, क्या फर्क पड़ता है मैं लाई या बुआ? मैंने इतने प्यार से दी थी। इतना कहते ही संजोली रोने का नाटक करने लगती है कि जैसे वो बहुत दुखी हो गई थी। इतनी सुंदर साड़ी मैंने तो संभाल कर रखी थी, सोचा कि मेरी भाभी आएगी तो उनको दूंगी। रुला दिया ना क्या मम्मी जी आप भी ना? तो क्या हुआ, बुआ की लाई हुई साड़ी दे दी तो? मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। हाँ पहनो, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी दोनों बेटियों को अमीरी गरीबी के हिसाब से मत आंको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपको गलतफहमी हो गई है मम्मी जी। मम्मी, आप हमारा ननद भाभी का रिश्ता खराब कर रही हैं। दीदी आप रोइए मत, चलिए। संजोली और कोमल दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मम्मी आप रहने दो, कुछ भी मत कहो इनको, जब खुद समझ आएगी तभी अच्छा रहेगा। कैसे ना कहूँ बेटा, तेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और न जाने तेरी बहन भी क्यों ऐसा करने लगी है। आप वक्त पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर रंगोली अपनी माँ को चुप करवा देती है। 2 दिन बाद, मम्मी अब मुझे काफी दिन हो गए हैं, कल मुझे सुमित लेने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तेरी तैयारी करवा दूंगी। हाँ मम्मी, मेरी भी करवा देना, परसों रजत भी मुझे लेने आ जाएंगे। रंगोली की करवा देना पहले, इसको भर भर के सामान दे देना। बस कर संजोली। अरे दीदी आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिनों तो और रहती। बस भाभी, अब तो काफी दिन हो गए हैं। मैं आपसे नहीं कह रही रंगोली दीदी, मैं तो संजोली दीदी से रुकने का कह रही हूँ। तभी रंगोली का मुंह उतर जाता है और सरिता भी कोमल को गुस्से से देखती है। तो मम्मी जी, आज मैं कबीर के साथ बाजार चली जाऊंगी, रंगोली और संजोली दीदी के लिए साड़ी ले आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। ये बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है। शाम के वक्त कोमल कबीर के साथ साड़ी की दुकान पर जाती है। भैया एक महंगी साड़ी दिखा दीजिए और एक सस्ती वाली। अरे, एक महंगी एक सस्ती, ऐसा क्यों? संजोली दीदी तो महंगे कपड़े ही पहनती है ना, उन्हें तो अच्छी देनी पड़ेगी।
और रंगोली दीदी तो कुछ भी पहन लेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल? मेरी दोनों बहनें मेरे लिए बराबर हैं। उनके लिए एक जैसी चीज लो। आप रहने ही दो, आपको कुछ पता तो है नहीं लड़कियों का। मुझे पता है ना वो क्या पहनती है। मैंने तुमसे कहा ना, पैसे मैंने देने हैं। अच्छा ठीक है, ले लूंगी। तभी कबीर का फोन बजता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में कोमल साड़ियाँ लेकर बाहर आ जाती है। अरे मैं बस आ ही रहा हूँ अंदर। चलो अब साड़ी तो ले ली। इतनी जल्दी? हाँ, देखते ही पसंद आ गई थी ना। दोनों अच्छी साड़ी ली है ना तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, अब जल्दी चलो, देरी हो रही है, खाना भी बनाना है घर जाकर। कबीर और कोमल घर आ जाते हैं। अगले दिन संजोली का पति सुमित उसे लेने के लिए घर आता है और कोमल उसके लिए कई तरह के अच्छे पकवान बनाती